will discuss our next topic, but before that we will revise, right? जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा जनरल के अपन ने रूल्स रिवाइज करने हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बोलना है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देन अपना रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। एंड लास्ट वन अवर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। फर्स्टली टॉपिक अपन ने यही असाइड करा। देन अपन ने करा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या कहते थे, बेसिकली अपन ने जर्नल एंट्री करनी सीखी थी, कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले जब कुछ भी ना अप्लाई होए तो अपन ने लगाना है रियल अकाउंट का रूल, ठीक है। नाउ रियल अकाउंट अपना हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो मोस्टली सोल्व आउट कर देगा, ठीक है। नाउ ध्यान से, सबसे पहले अगर कैश ट्रांजैक्शंस है तो अपन कैश ट्रांजैक्शन कर देंगे। अगर वर्ड क्रेडिट लिखा है तो अपन क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिख देंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ध्यान रखना है कि अपन ने क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं करना, वर्ड क्या यूज़ करना है, उसका नेम, और नेम के साथ भी पोस्ट ऑफिस एस लगा के अकाउंट्स लिखना है, ठीक है। तो फिर अपन कैश ट्रांजैक्शन मान लेते हैं। अगर कुछ ना बोले बट किसी का नेम आ गया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। देयर इज वन स्टेप, राइट। उसके बाद अपन ने लिटिल बिट नॉमिनल करा था, जिसके अपन आज एग्जांपल्स देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट अपन ने कैपिटल पढ़ा और ड्राइंग पढ़ा, ठीक है। ड्राइंग अपन ने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना, और कैपिटल जब वो कैश लेके आता है बिजनेस में, दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी। देखो बेटा, उस दिन तो अपन ने याद करा था कि परचेज अगर हो तो अपन वर्ड गुड्स और स्टॉक की जगह एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज परचेज और सेल, राइट। गुड्स वर्ड नहीं यूज आएगा, ना स्टॉक वर्ड आएगा, अपन ने क्या लिखना है, परचेज और सेल। लेकिन इसके अलावा अपन कोई भी ऐसे खरीदते हैं फर्नीचर मशीनरी, तब उसका नेम ही आएगा। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो, परचेज मशीनरी फॉर कैश फ्रॉम राम। सबसे पहले ध्यान रखना, अब इसमें तो नेम भी आ गया, लेकिन पहले किसको प्रेफरेंस देनी है, कैश वर्ड ढूंढना है और क्रेडिट वर्ड ढूंढना है। देखो कैश वर्ड है ना, हाँ जी सर। तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री, मतलब सबसे पहले रियल अकाउंट लगाना है। आया क्या अपने पास, हमने मशीनरी खरीदी कैश में, आया क्या अपने पास, मशीनरी आ गई अपने पास। तो फिर आप मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, और अपने से चला क्या जाएगा, कैश चला जाएगा। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेल फर्नीचर फॉर चेक। चेक से अपन ने फर्नीचर अपना सेल करा। सर आया क्या अपने पास, आया बेटा चेक है। अब ये भी मैंने बात बताई थी, जब भी चेक आ जाए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अपन एक ही वर्ड यूज करेंगे, दैट इज बैंक। पैसे आए अपने पास लेकिन आया चेक, तो अपन वर्ड यूज करेंगे बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट गया क्या, चला अपने पास फर्नीचर अपने से चला गया। क्लियर हुआ बात को, ठीक है। ये थोड़ी सी लिटिल बिट एग्जांपल्स, राइट। देन अपन ने देखना है कैपिटल और क्रेडिट की और ड्राइंग की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और पैसा लगाया गया बिजनेस में। जब भी बिजनेस में पैसा लगाया जाए तो एंट्री तो अपन एक ही करते हैं, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश आ गया और बिजनेस में इसको कमा के देना है, तो दैट इज कैपिटल, जो अपनी लायबिलिटी होती है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये चीज का अपन ने ध्यान। अब नेक्स्ट क्या करना अपन ने, अब नेक्स्ट तो अपन ड्राइंग की करते हैं। देखो
कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज जब भी आएगा, पहले तो कैश विड्रॉ हुआ, गया क्या, चला बिजनेस से कैश, कैश चला गया। तो अब जब भी वर्ड पर्सनल यूज आए तो अपन वर्ड में लिखना है ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग अवर एक्सपेंसिव, बिजनेस का खर्चा हो गया। क्लियर हुआ? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, सर कैश हो गया, क्रेडिट हो गया, कैपिटल हो गया और ड्राइंग हो गया। सर अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा? नेक्स्ट अपन ने अब देखना नॉमिनल अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है? अब ध्यान से देखो, नॉमिनल अकाउंट को तो पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं। कहता क्या था नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसिव एंड लॉस, एंड क्रेडिट क्या करना था? ऑल दी इनकम एंड गेन्स। बेटा ये अपना नॉमिनल अकाउंट बोलता था। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट अपन ये देखना है ध्यान से भाई, कुछ बातें हैं जो नॉमिनल अकाउंट्स के वक्त भी ध्यान रखनी अपन है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी जर्नल अपन करेंगे तो सबसे पहले अप्लाई करने की ट्राई करनी है रियल अकाउंट की, बिकॉज वो हाफ ऑफ द क्वेश्चन अपना सोल्व आउट कर देगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आया, लाइक सैलरी पेड, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है? सैलरी पेड। अब सैलरी पेड बेसिकली मैंने कैश दिया, रियल अकाउंट बोलता था क्या चीज़ आएगी उसको डेबिट करूंगी, जो चीज़ जाऊंगी उसको मैं क्रेडिट करूंगी, ये अपनी रियल अकाउंट बोलती थी। नाउ यार की करिए ना आज, रियल अकाउंट अपना क्या बोलता था? जब भी कुछ चीज़ आएगी उसको मैं डेबिट करना है, जो भी चीज़ जाएगी उसको बिजनेस से क्रेडिट करना है। ना वो सैलरी पेड गया, आया क्या? कुछ भी नहीं आया सर, गया क्या? कैश चला गया। बेटा पे करा ना अपन ने, तो कैश चला गया। अब वर्ड क्या है? सैलरी। सैलरी अपना एक्सपेंसिव है, उसको क्या करना है? डेबिट। कौन करता है? नॉमिनल अकाउंट। तो आप क्या कर देंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स द एक्चुअल एंट्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेम चीज, अगर यही उसने साथ में बात बोली होती कि सैलरी पेड बाय चेक, मैंने चेक से पेमेंट करी, तब मैं एंट्री क्या करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। तो कैश की जगह वर्ड क्या यूज करूंगा मैं? बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद रिसीव कमीशन। कमीशन अपन ने रिसीव करा। अब जब भी कमीशन रिसीव करेंगे, पैसे आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, आए किसके थ्रू? कमीशन के थ्रू। कमीशन क्या है मेरा? सर जी इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। कौन करता था? नॉमिनल अकाउंट। यानी कि अपनी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर हुआ बेटा? दैट्स नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में बेटा एक चीज़ जो गड़बड़ करती है बच्चे या स्टूडेंट्स, वो चीज़ ध्यान रखनी है अपन ने भी, वो हमारी तरफ से कोई गड़बड़ ना हो, वो चीज़ अपन ने ध्यान से देखनी है ना, उसमें के रिगार्डिंग में सुना। जैसे एक एंट्री आई अपने पास, या बाय चेक भी नहीं लिखते, अपन सिंपल लिखते हैं इंटरेस्ट पेड टू मोन। ये अपने पास एंट्री आई, इंटरेस्ट पेड टू मोन। अब देखा जाए सर, आपने बोला था भी अगर कुछ ना लिखे, कुछ ना लिखे का मतलब ना कैश लिखा हुआ वर्ड ना क्रेडिट लिखा, लेकिन किसी का नहीं है, यानी ये उधार है बेटा। यही चीज़ अपन ने ध्यान रखनी है। जब भी नॉमिनल अकाउंट यूसेज हो रहा है ना, तब कोई भी डेबिट क्रेडिट या जो मैंने कैश क्रेडिट वाला बोला था वो अपन ने अप्लाई नहीं करना। वो अप्लाई कब होएगा? सिर्फ परचेज और सेल के टाइम पे। जो मैंने पिछली क्लास में कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला बताया था, वो सिर्फ कब कब अप्लाई होएगा? परचेज और सेल के टाइम पे। जब भी नॉमिनल अकाउंट लगाएंगे तब वो वाला रूल अप्लाई नहीं होएगा। इसकी बेसिकली अपन सिंपल एंट्री कर देंगे, मोहन को पैसे करे तो नेचुरली इंटरेस्ट अपना खर्चा अगर मैं पे कर रहा हूँ तो
पे कर रहा हूँ तो खर्चा है, ठीक है। तो खर्चे को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट, तो क्या कर दूंगा, क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट? अब ये बात क्लियर होगी, जो कैश क्रेडिट वाली मैंने बातें बोली थी वो सिर्फ परचेज सेल के टाइम थी, इसके टाइम पे नहीं अप्लाई हुई। ये तो बेचारा सिंपल है सर। अब मोहन को अपन ने दिया, तो अगर सोहन को दिया होता फिर भी एंट्री सेम होनी थी। हाँ जी बेटा, अगर मोहन की जगह मैंने सोहन को दिया होता फिर भी एंट्री सेम होनी थी। बट सर फिर ये डिस्टिंग्विश कैसे हुई, हमको पता कैसे लगेगा? बेटा ये चीज़ें कहाँ पर लिखी जाएंगी, नरेशन में, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू मोहन या सोहन, जो भी है ये नरेशन में मेंशन करेंगे आप इसको। पॉइंट क्या है सर, ऐसा क्यों करते हैं आप? बेटा देखो, अब फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की जगह कोई सैलरी है या जो एनीथिंग कुछ भी है ना, अगर उसको आप सपोज सैलरी अगर मैंने देनी है, सपोज मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो मैं 1000 के अकाउंट्स थोड़ी बनाऊंगा। नेचुरली मैं बैंक से पैसे निकलवाऊंगा, किसके अकाउंट से, सैलरी के अकाउंट से। हर बंदे को पेमेंट दूंगा तो उस बंदे का नेम थोड़ी मेंशन करूंगा। नेम किसका मेंशन करूंगा मैं, सिर्फ डेटर क्रेडिटर का। डेटर क्रेडिटर कौन होते हैं, रिसीवर और पेबल। रिसीवर और पेबल के जिससे मैंने पैसे लेने हैं देने हैं, तो वो सिर्फ बंदे कौन से होते हैं, जो अपने परचेज और सेल वाले होते हैं। बात क्लियर हुई? वो अपने कौन से बंदे होते हैं, परचेज और सेल वाले, ठीक है। ये बेटा आप नोट डाउन कर लो। क्लियर? चलो our next topic, that is डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की एंट्री थोड़ी सी ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं पे ही अपनी कंपाउंड एंट्री स्टार्ट हो जाती है। बेटा कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है, जो अभी तक अपन ने करी, दैट इज डबल एंट्री। डबल एंट्री के सिस्टम से करें, एक चीज़ डेबिट कर रहे हैं, एक चीज़ क्रेडिट कर रहे हैं। अब तक जितना भी करा अपन ने यही करा है, लेकिन अब किसकी बारी आती है, कंपाउंड एंट्री की। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, 3 एंट्री या मोर देन 2 एंट्री बेसिकली वो होनी शुरू होती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब भी किसी एंट्री में 2 से ज़्यादा एंट्रीज पास होनी शुरू हो जाए, उसको क्या बोलेंगे आप, कंपाउंड एंट्री। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट का बड़ा इजी फंडा है, देखो ध्यान से समझिए आराम से, ठीक है। डिस्काउंट बेटा 2 तरह के होते हैं, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन इज अपना कैश डिस्काउंट। वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन अपना कैश डिस्काउंट, ठीक है। सर फर्क क्या है इसमें, बेटा फर्क ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सभी को दिया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो अपना सभी को प्रोवाइड अप किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं एग्जांपल के तौर पे भी बैनर्स लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट हर बंदे के घर पे आती है, राइट, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, भी अपने को सभी को शो हो रहा है, ठीक है। ये होते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की एक और खासियत ये है, इसको अपन अकाउंट्स की बुक्स में शो नहीं करते। अकाउंट्स की जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते। बट पॉइंट याद रखने वाला ये है, इसका मतलब ये नहीं है अपन ने डिस्काउंट काटना नहीं है, डिस्काउंट देना नहीं है, डिस्काउंट तो अपन माइनस करेंगे, लेकिन बुक्स में उसको एक्स्ट्रा के लिए शो नहीं किया जाएगा। सेम वाइस वर्सा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसको बुक्स में तो अपन ने शो करना ही करना है फर्स्टली। सेकंड थिंग, ये सिर्फ उन्हीं बंदों को दिया जाएगा जो एट द स्पॉट पेमेंट करेंगे या लेंगे आप, ठीक है। बात समझ लो, जो एट द स्पॉट पेमेंट रिसीव होएगी अपने को या आप पेमेंट पे करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर बेटा उधार ही हो गया तो उसको मैं कैश डिस्काउंट क्या ही दूंगा, समझ रहे हो बात। जब भी सेल परचेज क्रेडिट होएगी तब आप कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट कब अप्लाई होएगा, जब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सेम बात किया। अगर चेक आया तब भी मैं दे सकता हूँ कैश डिस्काउंट, ठीक है। दूसरी चीज़, ये बुक्स में शो होएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, इसको याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट।
नाउ देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या कहता है गुड सोल्ड करिए अपन ने ₹5000 की एट द रेट 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नाउ पहले तो गुड सेल कैश और क्रेडिट लिखा है नहीं लिखा, तो अपन ने कौन सी ट्रांजैक्शन माननी है, कैश वाली। नाउ गुड सेल करी तो एंट्री क्या बनती है अपनी, कैश आया और गुड्स चली नहीं, लेकिन गुड्स की जो सेल होगी तब अपन ने क्या वर्ड यूज करना है, सेल टू सेल अमाउंट। ठीक है, अब गुड्स कितने की थी अपन ने सोल्व करी, सर जी 5000 की, बट ट्रेड डिस्काउंट में क्या था 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। 5000 का 10% कितना हो गया 500, यानी कि चीज़ कितने की बनती है 500, डिस्काउंट अपना बन गया और टोटल प्राइस आ गया अपने पास 4500। अब सर जी 500 का डिस्काउंट लिख लो और 4500 आप कैश में लिख लो। ओके बेटा 4500 तो कैश में लिख लिया, लेकिन 500 को मैं बुक्स में शो नहीं कर सकता। 500 को बुक्स में शो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था, बुक्स में शो नहीं होता था, लेकिन डिडक्ट तो करते थे ना, तो आप इसको यहाँ पे भी 4500 की सेल मानेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो सभी को मिल रहा है ना, एक्चुअल में तो सेल उनकी 4500 की है, तो इसीलिए आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 4500 है, ये 500 रुपये का डिस्काउंट आप बुक्स में शो नहीं करेंगे। क्लियर हुआ बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर यही चीज यहाँ पे कैश डिस्काउंट होती, अगर फॉर एग्जांपल यही चीज यहाँ पे कैश डिस्काउंट होगी, तब क्या एंट्री करते हैं बेटा, तब एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट 4500, पैसे अपने पास 4500 है, 500 का डिस्काउंट मैंने दिया, सेल कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं दूंगा डिस्काउंट अलाउड है, क्यों क्या कर दूंगा मैं, सेल कितने की है सर 45,000। बात समझे, पैसे आए कितने हैं सर 4500, 500 डिस्काउंट शो कर दिया। सर पिछली एंट्री में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा वो ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस जरूर करना है, यही मैंने बात बोली थी, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट जरूर करना है लेकिन बुक्स में शो नहीं करना, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उसको बुक्स में आप शो करेंगे डिस्काउंट अलाउड करके। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत, क्लियर है। नाउ एक और एंट्री आप परचेज के साथ देखते हैं। चलो देखो, purchase furniture ₹10,000 at the rate 10% of trade discount and 10% of cash discount। बेटा अब समिट्री की याद रखनी है, सबसे पहले अपने पास होता है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस को आप एमआरपी भी बोल सकते हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में कितना है अपने पास 10,000 रुपीज। सबसे पहला माइनस करना अपने ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये सभी को मिल रहा है ना, तो सबसे पहले ट्रेड, और ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 10% किस पे लगेगा, ये वाली अमाउंट है जो अपनी लिस्ट प्राइस वाली होगी, ठीक है 10,000 वाली पे, ये कितना हो गया अपने पास 1,000। क्लियर हुआ, ये अपने पास बच गया 9,000। ठीक है, अब माइनस करना अपन ने कैश डिस्काउंट, अब जो कैश डिस्काउंट है ये लिस्ट प्राइस पे नहीं माइनस होगा, ये इस पे माइनस होगा 9,000, यानी 10% ऑफ 9,000 900। ठीक है, तो इसको क्या बन गया है अपना 8100। अब बेटा अकाउंट्स में रूल होता है, अपन माइनस साइन नहीं लिखते, इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, जिसको भी डिडक्ट करना होता है। क्लियर, ये चीज़ और याद रखें, ध्यान से देखो, ट्रेड डिस्काउंट्स को बुक्स में शो नहीं करना, लेकिन डिडक्ट तो करना है, यानी कि 9,000 की मैं चीज़ लिखूंगा, लेकिन कैश डिस्काउंट को तो बुक्स में भी शो करना है, तो वो आप भी करेंगे। एंट्री देखो ध्यान से, पहले तो फर्नीचर परचेज करा तो
मैंने क्या लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट आया फर्नीचर ना, पैसे जा रहे हैं टू कैश, ठीक है। नाउ फर्नीचर का रेट सर 10,000, नहीं बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके गुड्स की वैल्यू लिखनी है अपन ने, कितनी है 9,000। कैश कितना दिया है सर आपने, कैश दिया 8100। अगर कैश दिया 8100, फर्नीचर है 9,000 का, यानी कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैंने चीज़ खरीदी 9,000 की, लेकिन पैसे कितने पे करे मैंने 8100, यानी 900 का मेरे को डिस्काउंट मिला, मेरे को डिस्काउंट मिला। तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900 का, क्लियर होगा, दैट्स द एंट्री। बट अब कुछ बेसिक बात दोबारा से वाइज देखो, अपन ने बोला था डेबिट में जितनी अमाउंट रखेंगे उतनी ही क्रेडिट में रखेंगे। डेबिट में 9,000 है, ये भी टोटल कितना बन रहा है 9,000। फर्स्ट बात क्लियर हुई। सेकंड थिंग, ये 3 एंट्रीज आ गई, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब भी मोर देन 2 एंट्री हो जाए उसको बोलेंगे आपका कंपाउंड एंट्री। तो ये एंट्री कौन सी है, कंपाउंड एंट्री। थर्ड चीज, ये वाला किसके भी हाफ पे लगता है, रियल अकाउंट में, क्योंकि फर्नीचर आया पैसे गए, ये किसके भी हाफ पे लगता है, रियल अकाउंट के। अब 9,000 की चीज है, मैंने 8100 में खरीदी, यानी 900 का मेरे को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो वो फायदों को क्या करते थे आप, क्रेडिट, कौन बोलता था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट इसको करा है नॉमिनल बिहाफ पे, बिकॉज वो बोलता था इनकम एंड गेन, गेन हुआ ना मेरे को डिस्काउंट इसलिए करा था। बात समझे। सबसे पहले अपन ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट किस पे माइनस लगेगा, लिस्ट प्राइस पे, उसको माइनस कर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उस पे कैश डिस्काउंट लगाना है। पॉइंट इज दैट कैश डिस्काउंट को 10,000 पे नहीं लगा देना 10% ऑफ कैश लिस्ट प्राइस, नो। बट इन एनी केस अगर ट्रेड डिस्काउंट होता ही ना, फिर तो बात सेम ही थी ना, फिर तो यही आ जाना था, ठीक हुआ। ट्रेड डिस्काउंट्स को बुक्स में शो नहीं करना, लेकिन डिडक्ट जरूर करना है। और सेम चीज कैश डिस्काउंट को डिडक्ट भी करना है और बुक्स में शो भी करना है। अगर तो मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरे को डिस्काउंट रिसीव होएगा, अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो मेरे को डिस्काउंट अलो करना पड़ेगा। सिंपल है, सिंपल है। क्लियर हुआ। नाउ वन पॉइंट इज मोर, अगर बुक्स में कुछ वर्ड ना लिखा हो भी ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, सिंपल एक वर्ड यूज किया हो डिस्काउंट, तो अपन ने क्या अज्यूम करना है, इसको कैश डिस्काउंट। बेसिकली वो बुक्स में ट्रीटमेंट होगा। अगर बाय चांस वर्ड सिर्फ सिंपल डिस्काउंट वर्ड लिखा हुआ है तो उसको अपन ने कैश डिस्काउंट मान के ट्रीट करना है। इज दैट क्लियर बेटा? दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, डिस्काउंट मेजर पोर्शन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो बुक्स में अपन ने जर्नल के लिए पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बेटा नॉमिनल अकाउंट देखा, ट्रेड और कैश डिस्काउंट देखा, आज अपन ने डिस्काउंट वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इनका जरूर ध्यान रखना है, और जब भी अपन ने रिवाइज करना है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना है, तभी ही प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। सो दैट्स अप फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दैट, so please subscribe and thank you very much. Bye.